हेलो दोस्तों, आप सभी के एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। एक्सेल के आज के क्लास में हम आपको बताने चल रहे हैं एक्सेल में किस तरीके से वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। वी लुकअप फंक्शन का प्रयोग करने के लिए तो देख सकते हैं हमने इम्प्लाई आईडी दिया हुआ है, इम्प्लाई नेम दिया हुआ है, फादर्स नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और एड्रेस दिया हुआ है। तो हमने यहाँ इम्प्लाई आईडी दिया हुआ है। इस इम्प्लाई आईडी के आधार पे हमें इम्प्लाई नेम निकालना है, फादर्स नेम निकालना है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर निकालना है और एड्रेस निकालना है। तो पहले आप किस तरीके से इसको निकालते थे, जैसे निकालने के लिए इक्वल टू करते थे, फिर भी लुकअप देख सकते हैं यहाँ दिया गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के लिए आप लुकअप वैल्यू देते थे, अब लुकअप वैल्यू फिर कामा लगाते थे, फिर टेबल एरे। टेबल एरे मतलब किस टेबल से आपको इम्प्लाई नेम जानना है और टेबल एरे बताइए। तो आप इस तरीके से पूरा टेबल का रेंज देते थे, फिर उसके बाद कामा लगाते थे, फिर देखे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये होता है आपको किस कॉलम से इम्प्लाई नेम निकाल करके दे। तो आप यहाँ देख सकते हैं इम्प्लाई आईडी पहला कॉलम है, इम्प्लाई नेम दूसरा कॉलम है। तो आप यहाँ पे दो देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। तो इस तरीके से एक एक का निकालेंगे, बहुत समय लग जाएगा। आज हम आपको बताने चल रहे हैं वी लुकअप फार्मूला का प्रयोग करके एक ही बार में किसी भी इम्प्लाई आईडी का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एक ही बार में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इम्प्लाई नेम से लेकर के एड्रेस तक सिलेक्ट कर लेना है। इतना सिलेक्ट करने के बाद आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद यहाँ फार्मूला टाइप करना है वी लुकअप फार्मूला टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। अब लुकअप वैल्यू के लिए आप यहाँ इम्प्लाई आईडी को सिलेक्ट कर लें, फिर कामा लगाएं, फिर टेबल एरे मांग रहा है कि भैया इम्प्लाई आईडी मैंने दे दिया, फिर किस टेबल में से आपका इम्प्लाई नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस निकाले, वो आपको देना पड़ेगा टेबल एरे। तो टेबल एरे के लिए हम इस टेबल एरे वाले रेंज को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद इस वैल्यू को फिक्स करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं। अब F4 की प्रेस करने के बाद आप कामा लगाइएगा। कामा लगाने के बाद आपको करली ब्रैकेट में देना पड़ेगा, करली ब्रैकेट में देना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए, तो देख सकते हैं इम्प्लाई नेम दूसरे कॉलम में है, फादर्स नेम तीसरे में, डेट ऑफ बर्थ चौथे में है और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर पांचवें में, एड्रेस आपका छठवें में है। तो इस तरीके से आप यहाँ देंगे 2, 3, 4, 5, 6, फिर करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर अब नॉर्मली इंटर नहीं दबाएंगे। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर दबाना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो देख सकते हैं जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाया, एक ही बार में इम्प्लाई नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आ चुका है। अगर यहाँ पे किसी भी इम्प्लाई आईडी को अगर चेंज करेंगे, देखिए हमने इम्प्लाई आईडी दिया 5, आप इंटर करिए, देख सकते हैं इम्प्लाई आईडी 5 का पूरा डिटेल ला करके आपके सामने रख दिया। अगर चाहते हैं कि यानी बार बार आपको डेटा ना चेंज करना पड़े, केवल आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप इम्प्लाई आईडी जहां पे आपको बनाना चाहते हो वहां कर्सर रखें। आप कर्सर रखने के बाद आप चले जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ देख सकते हैं दिया गया है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अलाउ दिया गया, अलाउ में आपको लिस्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ सोर्स मांग रहा है। अब सोर्स के लिए क्या करेंगे, आप इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, रेंज सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन दबाएंगे। अब देख सकते हैं लिस्ट आपका यहाँ पे बन चुका है। अब जिस भी इम्प्लाई आईडी का आपको पूरा डिटेल जानना हो, आप यहाँ से इम्प्लाई आईडी सेलेक्ट करें, आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। कभी कभी ऑफिस में क्या होता है, एक सीट का डेटा दूसरे सीट पे छांटना पड़ता है, तो इसको कैसे करते हैं ये भी हम जानते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम चलते हैं अगले सीट पे। देख सकते हैं हम अगले सीट पे आ गए। अब अगले सीट पे हमें निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इम्प्लाई 1 के आधार पे हमें उनका नेम जानना है, फादर्स नेम जानना है, डेट ऑफ बर्थ जानना है, कॉन्टैक्ट नंबर जानना है, एड्रेस जानना है। लेकिन किस सीट पे ये डेटा हमारा मौजूद है, हमारा जो डेटा मौजूद है इसके पहले वाले सीट पे मौजूद है। हम उस सीट का डेटा यहाँ छाड़ करके अलग करेंगे, वो भी वी लुकअप फंक्शंस के मदद से ही। आप इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करेंगे, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू करने के बाद फार्मूला टाइप करेंगे वी लुकअप फार्मूला टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू के लिए आप इम्प्लाई आईडी को सेलेक्ट कर लें, फिर यहाँ कामा दे दें। अब यहाँ टेबल एरे मांग रहा है। टेबल एरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस सीट पे आपका डेटा है उस सीट पे जाएंगे और ये पूरा टेबल का रेंज दे देंगे। आप इस तरीके से पूरा टेबल का रेंज दे दीजिए।
फिर रेंज देने के बाद वैल्यू को फिक्स करने के लिए आप F4 की प्रेस कर दें। अब देख सकते हैं जो भी फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ फार्मूला बार पे दिखाई देगा, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ सिंटैक्स में दिखा रहा है आपको इसके बाद क्या करना है। फिर इसके बाद हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर को देने के लिए हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब करली ब्रैकेट लगाने के बाद आपको देना पड़ेगा फिर से वही, यानी जो जो कॉलम का डेटा आपको चाहिए वो कॉलम नंबर देना पड़ेगा। हमें दूसरे कॉलम का डेटा चाहिए, कामा तीसरे कॉलम का डेटा चाहिए, चौथे कॉलम का चाहिए, पांचवें कॉलम का चाहिए, छठे कॉलम का चाहिए। अब 6 कॉलम देने के बाद करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, इसके साथ साथ ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको फिर से वही कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन दबाना पड़ेगा। और अगर आपको फार्मूला देखना हो तो देख सकते हैं यहाँ फार्मूला बार पे जो भी फार्मूला मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर बटन दबाते हैं तो देख सकते हैं यानी पिछले सीट का डेटा यहाँ पे छट करके अलग हो चुका है। अगर आप किसी दूसरे इंप्लाई आईडी के आधार पर डेटा निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ इंप्लाई आईडी चेंज करें। हमने इंप्लाई आईडी दे दिया 6, आप इंटर करें, देख सकते हैं 6 के आधार पे आ गया। यदि आप अलग करना चाहते हैं, अगली इंप्लाई आईडी जानना चाहते हैं, हम यहाँ देते हैं 3, अब यहाँ इंटर करते हैं, देख सकते हैं इंप्लाई तीसरे का पूरा डिटेल आ गया। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल YCP टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।